हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन एक फेनोमेनन है। डबल फर्टिलाइजेशन एक घटना है जिसमें टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में जो टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स होता है उसमें से एक फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं और जो दूसरे टाइप का फ्यूजन है उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के ये टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स ईच ओव्यूल, प्रत्येक ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में जो टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स होते हैं उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स भाग लेते हैं, इसे अब हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं और एक पिस्टिल या कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट कहलाएगा ओवरी, ये वाला पार्ट कहलाएगा स्टाइल और ये वाला पार्ट कहलाएगा स्टिग्मा। ओवरी के अंदर एक या उससे अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इस फिगर में ओवरी के अंदर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। अगर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे चैनल में स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल बाय पोद्दार सर को आप सर्च करें और वहाँ पर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझ लें। अगर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन को भी आसानी से समझ पाएंगे। वैसे मैं ब्रीफ में ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर एक ओव्यूल है। ओव्यूल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ब्लू कलर से बनाया गया है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ही पाया जाता है ओवम, जिसे एग सेल कहते हैं, जो एक हैप्लॉइड सेल है, फीमेल गैमीट भी है, इसलिए एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमीटोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होता है। और एम्ब्रियो सैक में जो टोटल 8 न्यूक्लियाई होता है उसका अरेंजमेंट ऐसे होता है, ऊपर में 3 न्यूक्लियस, नीचे में 3 न्यूक्लियस और बीच में ये 2 न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक में जो 7 सेल्स होते हैं ये तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल्स, बीच के बड़े से सेल को सेंट्रल सेल और अंदर में जो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है उसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। कभी कभी ये फ्यूज कर जाता है तो उसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं और निश्चित रूप से सेकेंडरी न्यूक्लियस एक डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा या डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। और नीचे की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं जिसमें से 2 सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड्स, जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, और एक और सेल है जिसे बोलते हैं ओवम या एग सेल बोलते हैं। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक हो गया। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूट्रिटिव टिश्यू का एक कवर होता है या न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो डिप्लॉइड सेल्स का इनफैक्ट एक माश है, उसे बोलते हैं न्यूसेलस। ओव्यूल में न्यूसेलस के चारों तरफ जनरली 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होता है जिसे इंटेगुमेंट्स कहते हैं। एक इंटेगुमेंट ये हो गया और एक इंटेगुमेंट ये हो गया। हालांकि ये इंटेगुमेंट्स ओव्यूल में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ओव्यूल के टिप पर ये इंटेगुमेंट्स नहीं पाया जाता है, जिससे एक ओपनिंग बनता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं और यह ओव्यूल का स्टॉक है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं और ये फ्यूनिकल ओवरी में प्लेसेंटा से लगा होता है। जब पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है? पॉलिन ग्रेन्स एंथर से निकलकर पिस्टिल के स्टिग्मा पर आ जाते हैं और अगर यह राइट टाइप के कंपैटिबल टाइप के पॉलिन ग्रेन है तो क्या करेगा? ये पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा। पॉलिन ग्रेन क्या करेंगे? स्टिग्मा के सरफेस से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा? पॉलिन ग्रेन के अंदर बड़े से सेल वेजिटेटिव सेल स्वेल करेंगे, फूल जाएंगे और फूलने से क्या होगा कि जो वेजिटेटिव सेल होगा पॉलिन ग्रेन से, पॉलिन ग्रेन के किसी एक जर्म पोर होते हुए बाहर निकलेगा इलोंगेट करते हुए और इलोंगेट करते करते एक पॉलिन ट्यूब बना देगा और वह पॉलिन ट्यूब, तो यहां पर मैं एक मैच्योर पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बना रहा हूं। ये पॉलिन ट्यूब है, इनफैक्ट ये वेजिटेटिव सेल का ही इलोंगेटेड पार्ट है। अब ये पॉलिन ट्यूब क्या करेगा? स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए पॉलिन ट्यूब आ जाएगा ओवरी के अंदर और जब ओवरी के अंदर ये पॉलिन ट्यूब आ जाएगा तो अब यह पॉलिन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा, एंटर करेगा। जनरली मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पॉलिन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइल होते हुए एंटर करते हैं। इसके साथ साथ जब वेजिटेटिव सेल पॉलिन ट्यूब बनाते हैं तो वेजिटेटिव सेल के जो कंटेंट्स होते हैं जैसे ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, वो जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस भी इस पॉलिन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। जब पॉलिन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में एंथर से बाहर निकलते हैं जैसा कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, तो वहां पर एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल और एक सेल होता है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल कहाँ जाएगा? पॉलिन ट्यूब में आ जाएगा और जनरेटिव सेल पॉलिन ट्यूब में आने के बाद वह एक बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा जिसे मेल गैमेट्स कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेल गैमेट्स हैं वह भी आ गए कहाँ पर?
वह भी आ गए पॉलन ट्यूब के अंदर। मीन्स यह जो है यह है मेल गैमिट्स। और इस तरह से एक पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमिट्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जो पॉलन ट्यूब होते हैं वह ओव्यूल के माइक्रोपाइल होते हुए एंटर करता है, और एंटर करके ये पॉलन ट्यूब कहाँ चला जाएगा? पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल होते हुए 2 सिनर्जिड सेल में से किसी एक सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। और जाने के बाद क्या होगा कि पॉलन ट्यूब में एक होल बन जाएगा, एक छिद्र बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों मेल गैमिट्स सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि एक मेल गैमीट सिनर्जिड से मूव करते हुए ओवम के पास चला जाएगा और उससे फ्यूज कर जाएगा। इसी फ्यूजन को बोलेंगे सिनगैमी। तो सिनगैमी में कौन कौन भाग हो गया? एक मेल गैमीट और एक ओवम या एक एग सेल, और इसके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसे बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। और जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो मूव करते करते कहाँ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास, और उससे फ्यूज कर जाएगा। तो कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्यूजन होगा? 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, इसलिए इस फ्यूजन को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट और सेंट्रल सेल का पोलर न्यूक्लियाई भाग लेगा। तो ट्रिपल फ्यूजन होने के कारण क्या होगा? एक न्यूक्लियस बनेगा जो एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, उसमें क्रोमोसोम्स के 3 सेट्स होंगे, और उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोलेंगे। और अब सेंट्रल सेल को बोलेंगे PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। तो इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स एक ही ओव्यूल के सेम एम्ब्रियो साइट, एक ही एम्ब्रियो साइट के अंदर होता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक चीज और याद रखना है कि जब पॉलन ट्यूब एंटर करे, ओव्यूल के अंदर एंटर करे माइक्रोपाइल होते हुए, तो उसे क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। इसमें पॉलन ट्यूब एंटर करेगा किस होते हुए? ओव्यूल में एंटर करेगा किस होते हुए? माइक्रोपाइल। एक सेकेंड कंडीशन है कि जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में चैलेजा होकर के अगर एंटर करता है तो उसे बोलेंगे चैलेजोगैमी। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। और एक और है जिसे बोलते हैं मेजोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइल और चैलेजा को छोड़कर कहीं से भी एंटर करता है तो उसे क्या बोलेंगे? मेजोगैमी बोलेंगे। जैसे कभी कभी न्यूसेलेस से ही एंटर कर जाए या फ्यूनिकल से एंटर कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में पोरोगैमी देखा जाता है। मीन्स वहां पर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। तो अब मैं डबल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कर रहा हूं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? द फेनोमेनन where 2 types of fusion, namely syngamy and triple fusion, occur in the same embryo sac of each ovule। प्रत्येक ओव्यूल में ये होता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नेवेस्टीन, उनके द्वारा डिस्कवरी किया गया था। मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। डबल फर्टिलाइजेशन was discovered in Lilium and Fritillaria। ये 2 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन्हीं में खोजा गया था बाय नेवेस्टीन
1898 में डिस्कवरी किया गया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि इसमें ये एक मेल गैमीट है और इसमें ये एक सेल है जिसे क्या बोलते हैं, एग सेल, या इसी को बोलते हैं ओवम, जो एक हैप्लॉइड सेल है। इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन को क्या बोलेंगे, सिनगैमी। इनफैक्ट ये ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहलाएगा। यहाँ पर एक सेल बनेगा और इस सेल को क्या बोलेंगे, जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होगा। और अब जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट जैसे ही बनेगा कि जाइगोट का रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होगा, मीन्स जाइगोट कई बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा और माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। उसे बोलेंगे एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कैसा है, एम्ब्रियो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा जहां ईच सेल डिप्लॉइड होगा। तो यह एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो यहां भी 2n है, इनके सेल भी 2n है, तो माइटोसिस तो होगा ही, माइटोसिस क्रोमोसोम्स के नंबर को सेम रखता है। तो ये फर्स्ट फ्यूजन हो गया। जो सेकेंड फ्यूजन होगा वह कौन सा होगा, इसमें भी फिर से एक मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट जो एक हैप्लॉइड सेल है, और यहाँ पर एक सेल होगा जिस सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल। एम्ब्रियो सैक के बड़े से साइज के सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसमें दो न्यूक्लियस होगा, दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा और इस न्यूक्लियस को बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई n+n होगा, कभी कभी सेकेंडरी न्यूक्लियस भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो डिप्लॉइड होगा। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, इनके फ्यूजन को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, जिससे क्या होगा कि ये 2+1 न्यूक्लियस मिलकर के एक न्यूक्लियस बना लेगा, और यह जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PEN। एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा और यह जो सेल है इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसे शॉर्ट में बोलेंगे PEC। अब क्या होगा, इसका माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होगा, रिपीटेड माइटोसिस कई बार, जिससे क्या होगा, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसके सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर्ड रहते हैं, जमा रहते हैं, और इनके द्वारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उससे क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म एक मल्टीसेलुलर ट्रिप्लॉइड, प्रत्येक सेल इसका ट्रिप्लॉइड होगा, मल्टीसेलुलर ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, और इसका काम क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इस तरह से जो 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन हैं, ये दोनों फ्यूजन एक ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है। तो सिनगैमी को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज सिनगैमी? इट इज द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ एन ओवम टू फॉर्म जाइगोट, जिससे क्या बनता है, जाइगोट। इसे बोलते हैं सिनगैमी। और एक होगा ट्रिपल फ्यूजन। यह क्या है, इट इज द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ ए सेंट्रल सेल टू फॉर्म, जिससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है।
तो इस तरह से सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को भी डिफाइन कर दिया गया है, और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक ही ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन को समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।